क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी किसके इक्वल आ जाएगा? 1 इंटू ए 2 इंटू ए। ठीक है, अगर मैं इसके साथ एक एलिमेंट और भी बढ़ा दूं, ये बी है, तो 1a 1b और 2a 2b। तो ये जो सेट है, इस सेट को हम क्या कहते हैं? दो सेटों का जो प्रोडक्ट है, ये एक सेट मिला है, इस सेट को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी आप सब सेट लें तो वो आपस में क्या कहलाता है? रिलेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल मैं इसका सब सेट ले रहा हूं 1a एंड 2b, ये दो एलिमेंट मैंने इसके ले लिए। तो अब देखें ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सेट होता है उसके एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। तो ये दो ऑर्डर्ड पेयर मैंने लेके, यानी ये इसका क्या कहलाता है? सबसेट कहलाता है, और इसको मैं क्या कह रहा हूं? आर कह रहा हूं। तो ये क्या है? एक रिलेशन है। तो यहाँ पे पीछे हमने बात की थी कि ऑर्डर्ड पेयर इज अ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटी, दो क्वांटिटी के दरमियान जो ताल्लुक मान रहा है वो ऑर्डर्ड पेयर का जो सेट होता है वो भी रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये देखें, ये ऑर्डर्ड पेयर का सेट है और ये क्या बना रहा है? एक रिलेशन बना रहा है। ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं फंक्शन की। तो फंक्शन का जो वर्ड्स है, सबसे पहले लिबनीज, एक जर्मन मैथमेटिशियन था लिबनीज, उसने सबसे पहले जो वर्ड्स फंक्शन है ये यूज किया है। सबसे पहले जो वर्ड्स फंक्शन यूज किया गया है वो किसने किया था? एक जर्मन मैथमेटिशियन था लिबनीज, उसने ये वर्ड फंक्शन यूज किया था। ठीक है। और फंक्शन को मैथमेटिकल फॉर्म, जैसे कि इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? जब इस फंक्शन का ये दो सेट हैं, इनको किसी न किसी तरह से डिफाइन किया जाता है तो वो लिखा जाता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये जो मैथमेटिकल फॉर्म है, फंक्शन को लिखने की जो मैथमेटिकल फॉर्म है, ये सबसे पहले किसने बताई थी? ये जो अंदाज है लिखने का, ये हमें बताया था लियोनहार्ड आयलर। एक स्विस मैथमेटिशियन था लियोनहार्ड आयलर, इसने हमें फंक्शन की जो मैथमेटिकल फॉर्म है, ये मैथमेटिकल फॉर्म में फंक्शन को कैसे लिखा जाता है, तो ये इसने हमें बताया था। लियोनहार्ड आयलर ने हमें ये मैथमेटिकल फॉर्म बताई थी कि फंक्शन को मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। अब आते हैं फंक्शन की डेफिनेशंस पे। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? अ फंक्शन एफ फ्रॉम अ सेट एक्स टू अ सेट वाई। तो रिलेशन में भी दो सेट यूज हुए थे, फंक्शन में भी दो सेट यूज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्पेशल टाइप का रिलेशन ही फंक्शन कहलाता है। हर रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं कहलाता। स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड अ फंक्शन। ठीक है, वो मैं आपको क्लियर करता हूं कि क्या फर्क है रिलेशन और फंक्शन में। अ फंक्शन एफ फ्रॉम सेट एक्स टू अ सेट वाई इज अ रूल दैट कनेक्ट ईच एलिमेंट ऑफ सेट एक्स, एक्स का हर एलिमेंट बीजी, टू ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट वाई। तो यहां पे मैंने आपको बताया था कि आपने इस लाइन पे गौर करना है। ठीक है, यहां पे गौर करना है। रिलेशन की जब मैं डेफिनेशन समझा रहा था तो यहां पे आप अब गौर करें तो ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट वाई। ठीक है, एक बात, ठीक है, ये फंक्शन की डेफिनेशन है। पहली बात तो ये है कि रिलेशन को आर से डिनोट किया जाता है, फंक्शन को एफ से डिनोट किया जाता है। रिलेशन में भी दो सेट यूज होते हैं और फंक्शन में भी दो सेट ही यूज होते हैं। ठीक है, अब हम हर रिलेशन को फंक्शन नहीं कह सकते। ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड अ फंक्शन। तो वो क्या फर्क है? क्यों हम हर रिलेशन को फंक्शन नहीं कह सकते? तो वो बेसिक फर्क क्या है? तो सबसे पहले तो ये है कि रिलेशन में था कि सेट ए टू सेट वाई इज अ रूल दैट कनेक्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट एक्स। रिलेशन में हमने जो दो सेट यूज हो रहे होते हैं एक्स एंड वाई, तो इसका कोई एलिमेंट बच भी सकता है, सारे एलिमेंट बिजी भी हो सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये है। तो फंक्शन में क्या है कि सेट एक्स का दैट कनेक्ट ईच एलिमेंट ऑफ एक्स, फंक्शन में सेट एक्स का कोई भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, एवरी एलिमेंट जो है वो बिजी होने चाहिए। अब सेकंड डिफरेंस जो है वो क्या है? तो वहां पे था जो मैंने आपको कहा था कि आपने ये चीज माइंड में रखनी है, और यही बेसिक फर्क है रिलेशन और फंक्शन का। तो रिलेशन में क्या है? टू वन और मोर एलिमेंट ऑफ सेट वाई, के सेट एक्स का जो एलिमेंट है वो सेट वाई के एक या एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो सकता है।
रिलेशन में बात क्या थी, रिलेशन में यही बात थी कि सेट x का वन एलिमेंट सेट y के वन और मोर एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो सकता है, बट फंक्शन में ये पॉसिबल नहीं है। फंक्शन में क्या होगा कि सेट x का वन एलिमेंट सेट y के वन एलिमेंट के साथ ही कनेक्ट हो सकता है। यही लिखा गया है दैट कनेक्ट ईच एलिमेंट ऑफ सेट x, कि सेट x का हर एलिमेंट कैसे कनेक्ट होगा सेट y के एलिमेंट के साथ, टू ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट y, के सेट y के एक ही एलिमेंट के साथ वो कनेक्ट हो सकता है। अगर कोई रिलेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि सेट x का हर एलिमेंट सेट y के एक एक एलिमेंट के साथ ही कनेक्ट है, तो वो वाला जो रिलेशन है वो फंक्शन कहलाएगा। अगर एक ऐसा रिलेशन जो एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो वो वाला जो रिलेशन है वो फंक्शन नहीं कहलाएगा, वो जस्ट रिलेशन ही कहलाएगा। ऑर्डर्ड पेयर में भी हमने बात की थी, अगर इस रिलेशन को देखा जाए तो ये फंक्शन है, ठीक है। अगर मैं क्योंकि मैंने कहा था कि A क्रॉस B यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सेट है उसका कोई भी आप सबसेट लें तो वो रिलेशन कहलाता है। तो अगर मैं इसमें से एक सबसेट लेता हूं 1A 2A, ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर जो हैं इसी सेट के ही एलिमेंट है ना, तो ये एक मैंने रिलेशन ले लिया है, ठीक है। एक ये वाला रिलेशन, इसको अगर मैं R1 कह दूं, इस रिलेशन को R2 कह दूं, तो ये दोनों रिलेशन तो हैं, बट दोनों जो रिलेशन है वो फंक्शन नहीं है। ऑर्डर्ड पेयर में कैसे पहचान की जाती है, रिलेशन और फंक्शन में क्या फर्क है। यहां पे अगर देखें कि यहां पे देखें सेकंड एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, जो आपका सेट बन रहा है उसमें सेकंड एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर सेकंड एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो वो रिलेशन तो कहलाएगा बट फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो इस रिलेशन में अगर देखें तो 1 का इमेज है A, 2 का इमेज है B, मतलब सेकंड एलिमेंट ये वाला जो रिलेशन है इसके जितने एलिमेंट्स हैं, इस सेट के जितने एलिमेंट्स हैं, वहाँ पे कोई भी दो पेयर ऐसे नहीं हैं जिनका सेकंड एलिमेंट सेम हो। अगर उस सेट में कोई कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे ऑर्डर्ड पेयर मिल गए आपको जिसके सेकंड एलिमेंट्स, ठीक है, वो सेम हो गए, तो वो वाला रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो इसमें सेकंड एलिमेंट सेम नहीं है, ये वाला रिलेशन फंक्शन कहलाता है। और इसमें अगर देखें तो ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर ऐसे हैं जिनका सेकंड एलिमेंट क्या है, सेम है, तो इस तरह का रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं कहलाता। तो इसीलिए मैंने कहा था कि स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड अ फंक्शन। अगर ग्राफिकल बात की जाए, किसी फंक्शन को अगर ग्राफिकल चेक करना हो कि ये जो ग्राफ है वो रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता, फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता, तो ग्राफ किसी भी किस्म का होगा, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर की मदद से जो सेट मिला है। जिस तरह मैंने कहा था कि क्योंकि ग्राफ जब आप बनाते हैं उसके लिए आपको ऑर्डर्ड पेयर की जरूरत होती है, ठीक है। सेट के एलिमेंट भी ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, फंक्शन के एलिमेंट भी ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, और रिलेशन को जो सेट होता है उसके एलिमेंट भी ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर को अगर आप ग्राफिकली शो करें तो उनका कोई ना कोई ग्राफ बन जाता है, ठीक है। तो ये सारे जो ग्राफ मैंने आपके सामने ड्रा किए हैं ये रिलेशन तो हैं, लेकिन ये जो सारे ग्राफ हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये 4 मैंने आपके सामने डिफरेंट ग्राफ बनाए हैं। ये चारों ग्राफ जो हैं ये रिलेशन तो बना रहे हैं, रिलेशन को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब ये किसी न किसी रिलेशन से ये ग्राफ बनना है, ये भी किसी न किसी रिलेशन से, ठीक है। लेकिन ये जो चारों ग्राफ हैं ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। तो इनके लिए क्या टेक्निक है, कैसे हम ग्राफ को चेक करते हैं कि वो फंक्शन का ग्राफ है या नहीं है, तो उसके लिए हम एक टेस्ट यूज करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट की मदद से हम ग्राफ को चेक करते हैं कि वो फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट का क्या मतलब है कि आप ग्राफ पे कहीं पे भी अगर वर्टिकल लाइन ड्रा करें और अगर वो आपके ग्राफ के एक से ज़्यादा पॉइंट को इंटरसेक्ट कर गई, वो जो आपकी लाइन है, जो आपकी वर्टिकल लाइन आप ड्रा करेंगे, अगर वो आपके ग्राफ के एक से ज़्यादा पॉइंट को इंटरसेक्ट कर गई, तो वो वाला जो ग्राफ होगा वो फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर इस ग्राफ पे बात करें, इस ग्राफ में अगर बात करें तो यहाँ पे कहीं पे भी वर्टिकल लाइन ड्रा करें, ठीक है, और उस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहे। अगर इसके मैं यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रा करूँ तो ये आपके ग्राफ के 2 पॉइंट को ये वाली लाइन कट कर रही है, यानी यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रही है।
अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गई वो लाइन, वर्टिकल लाइन, तो वो वाला जो ग्राफ होगा वो फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। इस ग्राफ पे अगर बात करें, ठीक है, अगर जहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रा की जाए तो ये तो आपके ग्राफ के एक ही पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये ग्राफ ठीक है फंक्शन कहलाएगा। लेकिन अगर इसी ग्राफ के यहाँ पे हम वर्टिकल लाइन ड्रा करें तो ये आपके ग्राफ के एक से ज़्यादा, ये देखें 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो अगर आपकी वर्टिकल लाइन टेस्ट जिसको बोला है वो ड्रा करने से ग्राफ के एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गई तो वो वाला ग्राफ जो होगा वो फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। इस ग्राफ पे अगर आप देखें तो कहीं पे भी इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन आप ड्रा करके चेक कर लें, कहीं पे भी आप वर्टिकल लाइन ड्रा करें तो वो आपके ग्राफ के एक ही पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस तरह का ग्राफ जो होगा वो क्या करता है, फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली इस ग्राफ पे अगर आ जाए तो कहीं पे भी आप वर्टिकल लाइन ड्रा करें तो ये ग्राफ के एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस तरह का ग्राफ क्या कहलाता है, फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी। फिर आ जाती है फंक्शन में डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। तो वो हम देखते हैं कि क्या किस चीज़ को हम डोमेन कहते हैं, किसको कोडोमेन कहते हैं और किसको रेंज कहते हैं। जी तो हमने क्या किया, आज हम इस लेक्चर में हमने रिलेशन को देखा, फंक्शन को देखा। रिलेशन और फंक्शन से पहले हमने कांस्टेंट, वेरिएबल, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस यहीं तक होगा। रिलेशन और फंक्शन के बारे में हमने पढ़ना है, फिर फंक्शन की डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है और कोडोमेन क्या होती है, वो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।